बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों आपका, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रुबीना और आपके सामने मौजूद है आपकी उर्दू की ग्रामर की किताब यानी उर्दू क़ायदे इंशा। आज हमने काम करना है मुहावरात का, जो कि है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 55 पर। और मुहावरात हम पढ़ेंगे, साथ हम इसका मफ़हूम जो है वो भी समझेंगे। ठीक है जी। मुहावरा नंबर 61 यानी हमने शुरू करना है। मुहावरा नंबर 61 जो कि है रफू चक्कर होना। रफू चक्कर होना यानी खिसक जाना। और इसका जुमला इससे बनाया जाता है ताकि आपको ये समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाए कि हम इन मुहावरात का इस्तेमाल किस तरह से और किस मौके पर कर सकते हैं। तो इसका जुमला है, पुलिस को देखते ही दोनों ठग रफू चक्कर हो गए। ठग कौन होते हैं? जो कि धोखेबाजी से अपनी बातों में उलझाकर लोगों से जो है वो चीज़ें जो है वो छीन लेते हैं, उनको अपनी बातों में बहला फुसला कर। अगला है हमारा मुहावरा रंग फक होना यानी चेहरे का रंग उड़ जाना। जब कभी बिजली चमकती है तो डरपोक आदमी का रंग फक हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब आप, तो आपके चेहरे का रंग उड़ जाता है। रेल पेल होना यानी कसरत होना, ज़्यादती होना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना। अक्सर कारोबारी लोगों के घरों में रुपए पैसे की रेल पेल होती है। अगला मुहावरा है ज़ख़्म पर नमक छिड़कना यानी कोई इंसान जो पहले ही दुख में मुब्तला है उसको और ज़्यादा सताना, दुखी को सताना। जुमला क्या है इसका? मैं तो पहले ही अफसुर्दा बैठा हूँ। अफसुर्दा का मतलब है परेशान होना, उदास होना। ताना जनी करके तुम मेरे ज़ख्मों पर नमक क्यों छिड़कते हो? ताना जनी करना यानी ताने मारना, उसको ऐसा तंग करना, तंज करना कि अगला और परेशान हो जाए। ज़मीन आसमान के क़ुलाबे मिलाना, ये काफ के ऊपर पेश है। क़ुलाबे मिलाना मुबालगा करना यानी मुबालगा आराई करना, किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। वो अपने कारनामे को इस तरह सुनाता है कि ज़मीन आसमान के क़ुलाबे मिला देता है। अगला है हमारा मुहावरा ज़ेरो ज़बर करना। ज़ेर और ज़बर, ज़ेर है इसके नीचे यानी ज़े के नीचे ज़ेर ही आना है, ज़बर है तो ज़े के ऊपर ज़बर आएगा। हम इसको पढ़ेंगे ज़ेरो ज़बर करना यानी उलट पुलट करना, बिल्कुल तब्दील कर देना, तबाह बर्बाद कर देना, इसका मायनी है। और इसका जुमला देखिए, पिछले दिनों मेहमान बच्चों ने मेरा सारा कुतुब खाना ज़ेरो ज़बर कर दिया। कुतुब खाना कहते हैं लाइब्रेरी को, जहाँ बहुत सारी किताबें रखी जाती हैं। ज़मीन में गड़ जाना, ये गिर नहीं है, बड़े ध्यान से आपने देखना है, गड़ जाना। सख्त शर्मिंदा होना इसका मायनी है। जब आपने अपने बेटे को झूठ बोलते सुना तो वो मारे गैरत के ज़मीन में गड़ गया। शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी होना। ज़िंदा दरगोर होना, ये दरगोर है, दरगूर नहीं है, दरगवर नहीं है, समझ गए। ज़िंदा दरगोर होना, दुख भरी ज़िंदगी गुजारना, बहुत ज़्यादा परेशानी में, दुखों में मुब्तला होना। और जुमला देख लीजिए, आजकल गरीब गुरबा मुफलिसी के हाथों ज़िंदा दरगोर हैं। मुफलिसी यानी गुरबत। सर कलम करना, सर काट देना। जल्लाद, जल्लाद ने कातिल का सर कलम कर दिया। सब्ज़ बाग दिखाना, इसका मतलब हरा रंग नहीं है, बल्कि इसका मतलब है लालच देना या धोखा देना। अब आसिफ ने मुझे बहुत सब्ज़ बाग दिखाए मगर मैं उसके झांसे में ना आया। झांसा होता है धोखा देना, बहलावा देना, अपने जाल में फंसाने की कोशिश करना। सब्ज़ कदम होना, मनहूस होना। जुमला देखिए, सास ने कहा हमारी बहू सब्ज़ कदम है, जब से आई है कारोबार में नुकसान हो रहा है। सांप सूंघ जाना, मफ़हूम है इसका खामोशी छा जाना। और जुमला देखिए, जब सदरे जलसा ने चंदे की अपील की तो पूरे जलसे को गोया सांप सूंघ गया, यानी खामोशी छा जाना। चंदा मांगा तो पहले तो तमाम लोग ज़ाहिर बातचीत कर रहे होंगे, हाँ में हाँ मिला रहे होंगे। जब चंदे की अपील की तो पूरे जलसे को गोया सांप सूंघ गया, यानी अब कोई भी नहीं बातचीत कर रहा था। तो ये है आपका आज का काम।